नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 13 जून 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्याले शिव बाबा ने हम मीठी आत्माओं को याद दिलाया है कि हम सब इस बेहद के खेल में पार्टधारी हैं, आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। हाँ, एक्टर्स जिनका असली घर है स्वीट साइलेंस होम। बिल्कुल। आज बाबा ने हमें वापस घर जाने की तैयारी और इस अनोखे ड्रामा के खेल को समझने की गहराई में ले जाने की बात की है। हाँ। एक पिता की तरह, मतलब कितने प्यार से बाबा हमें हमारा असली स्वरूप और घर याद दिलाते हैं। हाँ, और इस याद दिलाने का आधार है देही अभिमान। बाबा ने स्पष्ट किया कि जब हम खुद को ये नश्वर शरीर न समझकर अविनाशी आत्मा समझते हैं, तभी बाबा का जो परमात्मा है उनका यथार्थ परिचय मिलता है। हाँ, वो दिल का कनेक्शन जुड़ता है। बिल्कुल, वरना देह अभिमान में रहते हुए भले गॉडफादर कहते हैं, पर वो अनुभव, वो एहसास नहीं होता। उनकी निराकार स्थिति को याद करना ही उनके करीब आना है ना? ये आत्मा अभिमानी स्थिति ही तो हमें ड्रामा के खेल को सही मायने में समझने की शक्ति देती है ना? हाँ। आज बाबा ने इस पे बहुत जोर दिया कि जो इस अनोखे खेल को ठीक से जानते हैं, उनके मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ। या ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ निर्धारित है पहले से ही। इससे कितनी बेफिक्री और हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल, ये बेफिक्री ही तो बाबा का तोहफा है। ये समझने से कि हर सीन कल्याणकारी है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, तो चिंता खत्म हो जाती है। हाँ। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो ड्रामा की समझ हमें रोने से बचा लेती है। सही कहा। हार जीत भी तो माया का ही खेल है ना? हाँ। माया से हारे तो हार गए, माया को जीता तो संसार को जीत लिया। वाह। ये ड्रामा की समझ ही बाबा के प्रति हमारे निश्चय को और पुख्ता करती है। और माया को समझना भी कितना जरूरी है। बाबा ने साफ कहा कि रावण यानी 5 विकार वही माया है। हाँ, हाँ। लोग अक्सर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं, पर बाबा कहते हैं वो तो साधन है। साधन है, बिल्कुल। हाँ, उनका नशा, उनका अहंकार जरूर माया का रूप है। वो नशा। हाँ। हमें तो इन विकारों पर विजय पानी है और बाबा इस जीत के लिए हमें रोज रोज शक्ति देते हैं। और ये शक्ति देने वाले हैं कौन? वो है हमारे परमपिता शिव। बाबा ने आत्माओं प्रति कहा वो तो सिर्फ शिव ही हो सकते हैं जो सभी आत्माओं के पिता हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, उनका अपना जन्म होता है। हाँ, वो तो देवता हैं। बाबा तो निराकार हैं, उनका अपना शरीर नहीं। वो तो हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने हर 5000 वर्ष के बाद इस कल्प के अनमोल संगम युग पर आते हैं। अच्छा। लंबी कल्प की आयु बताने से ये सब ज्ञान ही जैसे लुप्त हो गया था। इसीलिए तो बाबा याद की यात्रा पे इतना बल देते हैं। हाँ, बहुत। वो कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, कोई मुश्किल योग की बात नहीं, बस अपने पिता को प्यार से याद करो। इस याद से ही हमारे जन्मों के विकर्म नष्ट होंगे, हम पवित्र बनेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। कितनी सहज विधि है बाबा से जुड़ने की और उनके प्यार और शक्तियों को अनुभव करने की। हाँ, और ये याद ही हमें सद्गति की तरफ ले जाती है। बाबा ने कहा वही सच्चे सद्गुरु हैं जो सद्गति यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। अच्छा। बाकी धर्म स्थापक जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, वो तो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। वो सब आत्माओं को वापस घर ले जाने का काम नहीं करते। अच्छा, ये बात है। सबको वापस ले जाने वाले तो एक ही पतित पावन बाप हैं। सिर्फ बाबा? हाँ, प्रलय भी नहीं होती। बाबा स्थापना के साथ साथ सबको वापस ले जाते हैं। उनका ये कार्य उनके बेहद रहम और प्यार को दिखाता है। सच में ये सोचकर ही कितनी खुशी होती है कि हमें बाबा से 21 जन्मों के लिए ऐसी विश्व की बादशाही मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कोई नहीं छीन सकता। इस खुशी के नशे में रहना है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। बुद्धि से। हाँ, यानी बुद्धि से इसे भूलना है, तभी तो बाबा की विजयमाला में आ सकेंगे। बिल्कुल। ये खुशी और ये लक्ष्य ही तो बाबा की देन है। बिल्कुल। और इस लक्ष्य को पाने के लिए धारणा का मुख्य सार भी यही है। आज का वरदान भी कितना शक्तिशाली है। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सबकी शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी बनो। महादानी। हाँ, हमें अपने अंदर बाबा से शक्तियां भरकर दूसरों को भी देनी है। हाँ। और स्लोगन भी याद दिलाता है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम। इन मर्यादाओं पर चलना ही बाबा के प्रति हमारा सच्चा स्नेह है, प्यार है। अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने यही प्रेरित किया कि अंतर्मुखी बन तपस्या का अनुभव करें और हमारे चेहरे और चलन से रूहानियत के साथ साथ रहम भी झलकना चाहिए। रहम दिल। हाँ,
ये सब गुण बाबा के प्यार और उनकी याद से ही तो मुमकिन होते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि हम आत्माएं इस संसारी ड्रामा के बेहद महत्वपूर्ण एक्टर्स हैं। हमारे पिता परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो इस संगम युग पर हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हाँ, हमारा सौभाग्य है। उनकी याद और ड्रामा की सही समझ से ही हम माया पर विजय पा सकते हैं और अपनी सबसे श्रेष्ठ फरिश्ते जैसी स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी निकटता और पालना हर पल महसूस करना ही हमारा पुरुषार्थ है। बिल्कुल, ये ज्ञान बहुत सहज है, बस इसे अपनी बुद्धि में रखना है और बाबा के प्यार की खुशी में रहना है। बाबा का प्यार और उनकी शिक्षाएं हमें हर कदम पर संभाल रही हैं। अब ये सोचना है कि आज बाबा की कौन सी एक शिक्षा को हम अपने जीवन में अमली रूप देंगे, जिससे हम बाबा के और भी करीब महसूस कर सकें और उनके अनोखे प्यार का गहरा अनुभव कर सकें। हाँ, यही आज का होमवर्क। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।